हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत एंड वेलकम टू माय चैनल ऑरियो एंड माय गार्डन। और बसंत के मौसम में आज मैं आपको अपने इस बगीचे की सैर कराने जा रहा हूं। ये एक मौसम ऐसा होता है जिसके अंदर सर्दियों के फूल जा रहे होते हैं, लेकिन अभी भी अपने बेहतरीन और बिल्कुल चरम पे होते हैं। आप देखेंगे इतने सारे फूल जो अब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मार्च का महीना चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने तक मेरे पास डेलिया, पिटूनिया और गुलदावरी जो है वो खिला हुआ रहता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि अप्रैल के महीने तक ये डेलिया, पिटूनिया और गुलदावरी क्यों खिले रहते हैं मेरे यहाँ, क्योंकि मैं इनकी केयर बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं इनको टाइम से, एक तो गर्मी में अगर हम इनको शिफ्ट कर देंगे शेड में और टाइम से इनको थोड़ा सा पानी देते रहेंगे तो ये पौधे अप्रैल तक फूल देते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो इस महीने में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास जितनी भी बेलें हैं उनमें भी, जैसे कि ये मॉर्निंग ग्लोरी है, इनमें भी अब फूल आने शुरू हो गए हैं। तो आज मैं आपको इस बगीचे में दिखाऊंगा कि किस तरह से आप गर्मियों की भी कौन कौन से पौधे या सब्जियां लगा सकते हैं, और सर्दियों के पौधे अगर जा रहे हैं तो उनकी भी क्या प्लानिंग कर सकते हैं। ये है मेरा ऑरियो, जो इसको अब छत पे बहुत गर्मी लगती है तो ये अभी छाई में यहाँ घुसा पड़ा है। और इसके साथ में ये डॉग फ्लावर है जो बिल्कुल ऑरियो के कान जैसा ही लगता है। आप देखेंगे इसको डॉग फ्लावर बोलते हैं। ये इसका मुंह है और ये इसके बड़े बड़े दो कान हैं। ये है हमारा फैंटम फ्लावर, ये भी एक तरह का पिंक कलर का डॉग फ्लावर है। ये कुछ डेलियाज हैं जो मैंने आपको दिखाया था, जो मेरे अब खिले हुए हैं। और मौसम के हिसाब से अब आगे गुलदावरी और सुगंधराज और चांदनी में भी फूल आने शुरू हो गए हैं। ये मेरा एक चांदनी का हाइब्रिड पौधा था जिसकी मैंने प्रूनिंग करी थी और मुझे लग रहा था कि शायद ये अब नहीं चलेगा, लेकिन इनमें भी अब नए पत्तों का फुटाव हो गया है। मैंने सीजन के साथ इस मौसम में विंटर में बहुत सारी सब्जियां लगाई थी। अगर आपने भी विंटर की सब्जियां लगाई हैं तो अब हार्वेस्टिंग का टाइम है। आप इन सब्जियों को अब हार्वेस्ट कर सकते हैं और गर्मियों की सब्जियों की भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ धनिया, पुदीना, पालक और बैंगन ये सब लगे थे। तो बैंगन तो गर्मियों में भी चलता है। इसी तरह से ये मेरा अनार का पौधा है जिसको मैंने 2 महीने पहले प्रून कर दिया था और अब इसमें बहुत सारा फूल आ गए हुए हैं। अनार के पौधे में प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको अगले 2 या 3 महीने में भरपूर अनार चाहिए। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, डेलिया तो मेरे ये सारे के सारे अब बिल्कुल घने हैं। कई बार लोग कहते हैं कि डेलिया का तो मौसम चला गया और आपके यहाँ इतने बर्ड्स और इतने डेलिया क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। वो मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप इनको शेड में रखेंगे तो ये 1 महीना और चल जाएंगे। ये मेरा मौसम के साथ अंजीर का पौधा है जिसके अंदर अब बिल्कुल सर्दियों में सारे पत्ते झड़ गए थे और अब इसमें बिल्कुल नए पत्ते आ गए हैं और उम्मीद है इस बार भी मुझे कई अंजीर खाने को मिलेंगी। मौसम के साथ मैंने लगाई थी स्ट्रॉबेरी। इसमें से कई स्ट्रॉबेरीज हम खा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई स्ट्रॉबेरीज हैं जो लगी हुई हैं। तो ये भी अभी मुझे लगता है अगले 1-2 महीने तक काफ़ी स्ट्रॉबेरीज मुझे इस बगीचे में से मिल जाएंगी। तो ये मेरे डिफरेंट कलर के अलग अलग पिटूनियाज हैं। गर्मियों के मौसम में आप, ये एक पौधा ऐसा होता है जिसको बोलते हैं कॉस्मोस, आप इसको लगा सकते हैं। ये काफ़ी हद तक सितंबर तक चलता है, यानी कि जब तक बरसात रहती है तब तक चलता है। गर्मियों के और भी कुछ ऐसे फूल होते हैं जैसे सदाबहार है, आप उन्हें भी लगा सकते हैं। तो सनफ्लावर है। ये मेरे एवरलास्टिंग लॉन्ग पौधे हैं। इसी तरह से चांदनी का भी पौधा है, जैस्मिन का, मोगरे का भी पौधा है जिसकी मैंने पूरी की पूरी अभी कुछ 15 दिन पहले सारा एकदम हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और अब इसमें बिल्कुल नए पत्ते आ रहे हैं। मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको खूबसूरत खुशबूदार पौधे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, सुगंधराज और एक मोगरा यानी कि जैस्मिन, इन 2 पौधों को आप अगर लगाएंगे तो आपका बगीचा अगले 3 महीने तक खुशबू से महकता रहेगा। तो ये भी कुछ अच्छे पौधे हैं जो अब मैं आपको बताऊंगा, आप लगा सकते हैं। ये मेरे कुछ टमाटर के पौधे हैं। टमाटर तो बहुत बम्पर, इतने ज़्यादा टमाटर आए थे। उस साइड भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टमाटर इस वक्त लगे हुए हैं।
तो ये तो मैंने पूरा टमाटर का बेड बनाया था, जिसमें से करीबन 3-4 किलो टमाटर मैं इसमें से तोड़ चुका हूँ और अभी भी कई टमाटर चारों तरफ से अभी लगे हुए हैं। तो टमाटर का सीज़न भी अब करीबन मेरे ख्याल से 1 महीने तक और रहेगा। उसके बाद जब पौधा सूखने लगता है तो हम इन सारे टमाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये मेरे यहाँ कुछ बैंगन के पौधे और लगे हुए हैं। ये एक बहुत ही हाइब्रिड किस्म का बैंगन है, जिसमें छोटे छोटे बैंगन लगते हैं। तो इसको मैंने अभी तोड़ के खाया नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि स्वाद कैसा है, पर ये बहुत ही बेहतरीन भरवा बैंगन लगते हैं मुझे जो लगे हुए हैं। इस तरह से मेरे बगीचे में कुछ लगे हुए हैं अमरूद। अमरूद भी मैं 2-3 किलो अमरूद ले चुका हूँ। करीबन एक अमरूद 250 ग्राम का लगता है, जिसमें से इस वक्त इस पौधे में 2 अमरूद लगे हुए हैं और चिड़ियाँ भी लगी हुई हैं इनको, जबकि अभी पूरे पके नहीं हैं, पर चिड़ियाँ भी इनको रोज थोड़ा थोड़ा खा लेती हैं। पर ठीक है, प्रभु की देन है, कुछ उनका है कुछ मेरा है। तो ये लगे हुए हैं मेरे लिए अमरूद के पौधे। और मैंने लगाया हुआ है पपीता। पपीते का ये पौधा भी सर्दियों में पूरे पत्ते अपने झड़ जाते हैं और जब धूप आएगी तो देखेंगे आप इसमें बिल्कुल नए छोटे छोटे, ये आप देखेंगे बिल्कुल नए पत्ते अब आने शुरू हो गए हैं। तो पपीते को भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये अब महीना बिल्कुल सही है लगाने के लिए। इसी तरह से आम का मौसम आ रहा है। आम के अंदर भी आप देखेंगे ये मेरा पौधा है जिसको मैंने 1 साल पहले लगाया था और अब इसमें भी ये देखेंगे बिल्कुल छोटे छोटे नई कोंपलें और फूल आने शुरू हो गए हैं। तो पिछले साल मुझे इसमें करीबन 2 बड़े बड़े आम मिले थे। हाइब्रिड आम का पौधा है ये और 12 आम है ये। तो ये मेरे आम का पौधा है जो आप अगर फ्रूट प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह से ये मेरी टिकोना बेल है। अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा, आप अगर पुराने हैं इस चैनल में, तो आपने देखा होगा इसमें इतने सारे फूल आए थे तिकोना के, ऑरेंज कलर के वाइन ग्लास की तरह फ्लावर्स आते हैं इसमें। और मौसम के साथ अब इसमें आप देखेंगे बिल्कुल नई कोंपलें और नए पत्ते बिल्कुल आने शुरू हो गए हैं। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बेल होती है अगर आप गर्मियों के या बरसात के मौसम में कुछ बेलें लगाना चाहते हैं। तो इसी तरह से मॉर्निंग ग्लोरी ने तो अब बिल्कुल अपना चरम सीमा पर फूल देने शुरू कर दिए हैं। तो ये मेरी बहुत फेवरेट बेल है क्योंकि ये पूरे मेरे गार्डन को हरा भरा और ग्रीन कर देती है। तो इसी तरह से ये मैंने यहाँ पर कुछ चीकू भी लगाया हुआ है। तो चीकू भी एक बहुत अच्छा पौधा होता है, बहुत लो मेंटेनेंस का पौधा है और इसमें भी अब आप देखेंगे कई 5-6 चीकू अब लग गए हुए हैं। तो छोटे हैं अभी और उम्मीद है 1-2 महीने में ये पूरे सब तैयार हो जाएंगे। ये देखो एक चीकू और बिल्कुल ही कोने में कहीं कहीं छुपे हुए हैं। तो इस तरह से ये मेरे बगीचे में कुछ फ्रूट प्लांट्स हैं और कुछ मैंने अपने फ्लावर्स लगाए हैं, वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। तो इस तरह से ये तो मेरा क्या कहते हैं एवरग्रीन लेज़ी पाम है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी और लगाई थी। जैसे कि आप ये देखें मिर्चें, एक पौधे में कम से कम 20-25 मिर्चें इस वक्त इसमें लगी हुई हैं। और टमाटर मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये मेरे यहाँ लगी हैं गाजर। गाजर भी ऑलमोस्ट मैं 2 बार निकाल चुका हूँ और अभी भी कुछ गाजर जो हैं वो निकालने वाली हो गई हैं। तो गाजर का भी अब मौसम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और चलेगा। तो इसमें भी मैं अब तैयारी करूँगा गर्मियों की सब्जियाँ लगाने की। तो मैंने इस मौसम में क्या कहते हैं घिया, करेला, खीरा, इस तरह के कुछ बीज मैंने बोए हुए हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से कैसे बोते हैं। तो यहाँ पर मैं एक तरह से शेड बनाऊंगा क्योंकि ये सब की सब बेलें हैं। तो बेलों को एक तरह से ऊपर चढ़ने की जगह चाहिए होती है। तो वो मैं आपको एक अपने अलग वीडियो में दिखाऊंगा कि गर्मियों की सब्जियां और बेलें लगाने के लिए किस तरह से शेड बनाया जाता है और फिर बेलों को हम लगा सकते हैं। इसी तरह से कुछ सिट्रिक्स फ्रूट्स के अंदर मेरे यहाँ बगीचे में लगा हुआ है नींबू, जिसके अंदर आपने मेरा शॉट देखा होगा। करीबन 2 या 3 किलो नींबू मैंने इस पौधे में से लिए थे। ये एक बहुत ही बेहतरीन
पंजाब की वैरायटी का नींबू है। और इस तरह से आप देखेंगे ये है मेरा मौसमी का पौधा, जिसके अंदर हर टहनी पर फूल ही फूल लगे हैं। तो उम्मीद है इस बार मुझे भी शायद कुछ मौसमी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कुछ सिट्रिक्स फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं इस बार माल्टा भी लगाऊंगा, और बेलों में मैं इस बार एक कृष्ण बेल करके आती है जो पैशन फ्रूट की बेल होती है, वो भी मैं यहाँ पालक का, जहाँ मेरा ये बेड खाली है, यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो जिस तरह से अभी मार्च का महीना है, मैं आपको बताता हूँ ये सबसे अच्छा मौसम होता है जिसके अंदर आप कटिंग से भी कुछ पौधे लगा सकते हैं। और अगर आप बीज से गर्मियों की सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आप देखें, मैंने इस तरह से चाय के कप में कोकोपीट में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, और हर एक में मैंने थोड़ा मैंने एक एक बीज इसमें डाल दिया है। मैंने तैयारी करी है इस बार वाटरमेलन लगाने की, खीरा लगाने की, और इसी तरह से ये है करेला, ये है बीन्स, फ्रेंच बीन्स हैं ये, इसको मैं पहली बार लगा रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं ये लगेगी कि नहीं। और इसी तरह से ये है घिए के लिए, और कुछ मैंने शीशे की बॉटल्स में भी इस तरह से बीज लगाए हैं ताकि देखने के लिए कि जर्मिनेशन कैसे और कितने वक्त में धीरे धीरे होता है। तो अगर मुझे इसमें कुछ अच्छा प्रोग्रेस दिखा तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक शॉट अपना बना के दिखाऊंगा कि जर्मिनेशन किस तरह से होता है। तो यही था मेरी कुछ तैयारियां जो मैं अब इस बार गर्मियों के लिए करने वाला हूं। आप भी किस तरह से अपने बगीचे को इस बार गर्मियों में लगाने की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। So thank you very much for watching this video and happy gardening, stay healthy, thank you very much.